अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं रूही हूँ। मैं जिंदा हूँ। दादी, आपने तो मुझे इस घर से जाने को कहा था ना। आपने मुझे ये कहा था कि नारजी मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे देखना नहीं चाहते। पर दादी, जब मैंने नारजी को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गई। माँ, आपको मालूम है कोई जिंदा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ पापा जी, मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन इन सब से पहले नाहर जी का ठीक होना जरूरी है, और नाहर जी को ठीक करने के लिए मैंने ये सब किया। नाहर जी वाह, मान गए तुम्हारी एक्टिंग। आप सब लोग इसको देखकर चौंक क्यों गए? भूल गए वो खतरनाक चोर बबली कुमारी ये वही है जो रूही दीदी की भेस में हम सबको उल्लू बना रही है। इसको तो अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रोली, अपनी बकवास बंद करो। और ये चोर, ये पैम्पलेट, ये सब तुम्हारा ही खेल रचा गया है, क्योंकि तुम समझ गई थी कि मैं आया बनकर इस घर में वापस आ गई। हम इसकी बात का भरोसा कैसे कर ले? हाँ दादी जी, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे बबली कुमारी चोर के ऊपर तो इंटरनेट पर एक भी न्यूज नहीं है। अगर ऐसी कोई बहरूपिया होती तो इंटरनेट पर जरूर कुछ मिलता। इसका मतलब वही तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समर भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सच तो ये है कि मैं ही आप सबकी रूही हूँ, मैं जिंदा हूँ। कभी मुझे तेरे पास आते ही अपनापन सा महसूस होता था। रूही जिंदा है, लेकिन नाहर की शादी तो रोली से हुई है। रूही के लौट आने की खुशी है, लेकिन अब रोली और रूही के रिश्ते का क्या होगा? मेरी बेटियों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है अपने भगवान? वही बेटा, एक्सीडेंट के बाद तू जिंदा थी, लेकिन हमने तो तुझे... पापा जी, वो मेरे एक्सीडेंट के बाद। पापा जी, जब मैं वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था, रिश्ते बदल चुके थे, और नाहर जी की हालत भी ऐसी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये आया का रूप लेकर इस घर में दोबारा आना पड़ा। और ये सब मैंने जो भी किया है वो डॉक्टर के कहने पर किया, और मैंने डॉक्टर को यहाँ बुलाया भी है, वो बस आ ही रहे होंगे। मिसेस रूही, डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। डॉक्टर, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप प्लीज नाहर जी को देखिए ना। इनको पहले प्लीज रूम में शिफ्ट कीजिए।
देखिए, शॉक ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी रिएक्ट कर तो रही है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, 1 घंटे में होश आ जाना चाहिए। वैसे ये तरीका खतरनाक था। अब देखते हैं सब सही हुआ या नहीं। मतलब या तो ये होश में आ जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, या फिर बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। दादी, दादी, नार, दादी, दादी, दादी क्या हुआ? रूही, मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा लौट कर वापस नाहर की जिंदगी में कभी मत आना। अगर तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से मेरे नाहर को कुछ भी हो गया ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। दादी हौसला रखिए, सब अच्छा ही होगा। और दादी, मैंने नाहर जी के शरीर में हरकत देखी थी, तभी मैंने ये फैसला लिया है। रूही, थोड़ी देर में जीजू को होश आ जाएगा। जितनी मेहनत तूने जीजू पर की है ना, मुझे पूरा यकीन है वो अपने पैरों पर जरूर खड़े होंगे। लेकिन तू ऐसे बुढ़िया के रूप में जीजू से मिलेगी क्या? चल चल के तैयार कर देती हूँ तुझे। कहाँ ले जा रही हो रूही को? हाँ, भूल गई? नाहर जी की पत्नी अब मैं हूँ। भूल शायद से तुम रही हो रोली। पहले पत्नी के होते दूसरी शादी के कोई मायने नहीं होते। जीजू की पत्नी रूही थी, रूही है और रूही ही रहेगी। चल। रूही, ये देख, तू ये साड़ी पहन, तुझ पे बहुत प्यारी लगेगी। रूही, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरे पास है, जिंदा है। पता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू मेरी रूही को वापस से मेरे पास भेजने के लिए। सॉरी रूही, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, पर रूही, मैं तुझे सब सच बताना चाहती थी, लेकिन तू खुद इतनी तकलीफों से गुजर रही थी कि मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। बस कर दिया ना, एक पल में पढ़ाया तूने। रूही मत भूल, हम दो जिस्म एक जान है। मैं तुझसे कभी भी परेशान नहीं हो सकती, हमेशा याद रखना है। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू और जीजू फिर से एक हो जाएंगे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।